बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करेंगे कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल के हवाले से। कोरोना वायरस एक ही रोज में 15 अफराद की जान ले गया। जनूबी पंजाब में आलमी वबा की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई है। मुल्तान में 8 और सरगोदा में 7 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि रहीम यार खान में मुतासरा मरीजों की तादाद 221 हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में मजमूई तौर पर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 288 हो गई है। 67 जेर इलाज मरीजों में से 18 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनका वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। डॉक्टर्स का कहना था कि कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उधर सरगोदा डिवीजन में कोरोना वायरस मजीद 7 जिंदगियां निकल गया। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 125 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 63 अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 623 हो गई। दूसरी जानिब रहीम यार खान में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होने लगा। मजीद 18 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। वायरस की तस्दीक होने से दूसरे फेज में मुतासरा मरीजों की तादाद 221 हो गई। रहीम यार खान में अब तक 1440 अफराद वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इधर डीजी खान इंतजामिया ने कोरोना से निपटने के लिए उलमा और सिविल सोसाइटी से ताउन मांग लिया है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज और एमपीए डॉक्टर शहीना नजीब खोसा ने कहा कि सिविल सोसाइटी के ताउन के बगैर कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। रहीम यार खान में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हर सूरत 11 जनवरी को स्कूल खोलने का ऐलान किया। आसिम सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान जिला की चारों तहसीलों के स्कूल मालकान का इजलास प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के तहत मुनक़द हुआ, जिसमें स्कूलों की बंदिश के बाइस तालीमी नुकसान और स्कूलों को दरपेश मसाइल के बारे में गुफ्तगू की गई। स्कूल मालकान ने फीसों की अदम अदायगी पर अखराजात पूरे न होने और छोटे मुलाजमीन को नौकरी से फारग करके बेरोजगार होने पर खदशात का इजहार किया। PSMA के इजलास में चौधरी वकार अली सिंधु को जिले चेयरमैन और हाजी मोहम्मद अफजल मकबूल को जिले सरपरस्त नामजद किया गया। चौधरी वकार अली सिंधु का कहना है कि स्कूल न खुले तो तालीमी बहरान के साथ साथ मुआशी बहरान सबको निगल लेगा। देखिए, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई है। जो हमारे गार्ड्स थे, जो हमारे रिक्शा ड्राइवर्स थे, जो गाड़ियों वाले थे, जो स्कूल का अमला था, उसकी हमने छुट्टियां करवा दी हैं, उसको बल्कि नौकरी से फारग करवा दिया है लोगों ने, और अदारों तबाह हो जाएंगे। सूबाई सदर PSMA बशीर अहमद आजाद का कहना था कि तमाम स्कूल हुकूमती हदायत पर 10 जनवरी तक बंद है। अगर तारीख को बढ़ाया गया तो स्कूल 11 जनवरी को हर सूरत खोले जाएंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा आप तालीम का कत्ल ना करें, तालीम को बढ़ने दें, फलने फूलने दें, और जो आपने 10 तारीख का वादा किया है, हम 10 तारीख से पहले आपका इंतजार करेंगे, और अगर 10 तारीख को स्कूल नहीं खुलेंगे तो 11 को हम इंशाल्लाह तमाम पंजाब के स्कूल खोलेंगे, और ये हमारा आखिरी फैसला होगा। PSMA का इजलास में ऑनलाइन तालीमी निजाम के बारे में खदशात का इजहार किया गया। स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को तालीम बेहतर तौर पर मिल सकेगी। ऑनलाइन तालीम की बच्चों के पास सहूलत न होने की वजह से उनकी तालीम बुरी तरह मुतासर हो रही है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। साबिक मेंबर सूबाई असेंबली राय मनसब अली खान ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहते हैं ऐसा महसूस होता है जैसे घर वापस आ गया। परवेज इलाही जल्द मुल्तान का दौरा करेंगे। इसी हवाले से जुनैद अनवर रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में साबिक मेंबर सूबाई असेंबली राय मनसब अली ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था कि इन्होंने पीपल्स पार्टी से कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए की मजम्मत करें, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं पहले भी काफ लीग में ही था। मैं जिस पार्टी में था उनसे मैंने कहा कि आप इसकी मजम्मत करें, क्योंकि ये बयानिया मुल्क और कौम के खिलाफ है। तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने गैर फितरी इत्तेहाद जो PDM की शक्ल में है उसको कामयाब करने के लिए उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। तो लिहाजा एहतजाजन पहले भी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मिनिस्टर भी रहा हूँ और दोबारा फिर अपनी जमात में आ गया। ये मेरे वजूहात बने थे इसमें दोबारा शामिल होने। साबिक MP राय मनसब अली खान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी नवाज शरीफ के बयानिए से खुश नहीं। PDM के जलसे में लोग नहीं आए। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अच्छे काम की तारीफ करेंगे। और आप देखेंगे कि ये जलसा कल परसों हुआ है, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही का जो जलसा होगा इंशाअल्लाह, मैं नहीं कहता किले पे होगा, वो तो सारी क़यादत जो फैसला करेगी वो हम मिलकर ही करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इनसे बड़ा होगा। इनका मजीद कहना था कि किसान बदहाल हो चुका है, लागत भी पूरी नहीं होती। परवेज इलाही दिसंबर या जनवरी में मुल्तान आएंगे। इनका मुल्तान में जलसा PDM से बड़ा होगा। कैमरामैन रिजवान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान।
साबिक MNA अली मूसा गिलानी की न्यूज नाइट प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं मुल्तान जलसे को नाकाम बनाने के लिए अली कासिम गिलानी को गिरफ्तार किया गया। गिलानी ने कहा, पंजाब सरकार PDM की एंट्री से परेशान थी, जिसकी वजह से पाबंदियां लगाई गईं और गिरफ्तारियां की गईं। मजीद ये कहा, कारकुनान ने साबित किया कि हुकूमती जबर उनके हौसले पस्त नहीं कर सकता। कभी गिलानी हाउस के बाहर सुबह 8 बजे हम उठ रहे हैं तो कंटेनर लग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, कंटेनर्स को हटा रहे हैं, क्योंकि अली कासिम गिलानी हर किसी का इस जलसे में अपना रोल था। अली कासिम गिलानी जो थे वो PDM के साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे। दूसरा, उनके पास स्टेज की जिम्मेवारी थी सारी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो उनको कंडक्ट करते हैं, तो वो जो इतना भी इंतजाम था, तमाम लीडरशिप आ रही थी और हम उसको एक स्टेज तैयार करना, उसको बनाना भी, उसके लिए भी हमें कम से कम 30 से 32 घंटे चाहिए। तो कासिम गिलानी जो था वो स्टेज की मैनेजमेंट थी। तो जब वो गिरफ्तार हुए तो वो यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा धचका था, और मैं समझता हूं कि ये बहुत स्टोरी है इस जलसे की, बहुत कहानियां है, तो वो हमारे लिए बहुत परेशानी हुई। तो हमारे पास उस वक्त तमाम दोस्त हमारे जो थे वो सब तैश में आ गया। मैंने भी एक दफा मैं भी तैश में आया कि हम जलाओ घराव करते हैं, हम एहतजाज करते हैं, लेकिन एक दिन रह गया था। या हम एहतजाज कर सकते थे अली कासिम का, या हम बिगर कॉज के लिए, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए थे, उसके लिए हमें जलसा, सोमवार वाले दिन जलसा हमें चाहिए था। मुल्तान से खतरा क्या था हुकूमत को? मुल्तान से उनको ये खतरा था कि वो बेसिकली पंजाब के अंदर जैसे ही PDM पंजाब में एंटर की तो उन्होंने कहा, पहला जलसा मुल्तान में था, तो आई थिंक कि उन्होंने सोचा कि हम पंजाब को कंट्रोल करने के लिए, अपनी रेट बनाने के लिए, अगर हम मुल्तान में नाकाम कर देंगे तो हम उसका खौफ व हिरास। 30 नवंबर को PDM का मुल्तान में जलसा। हुकूमती MP सबीन गुल की न्यूज नाइट में खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमती MP ने कहा कि PDM जलसे में गिरफ्तारियों के मुखालिफ थी। MP सबीन गुल का मजीद कहना था कि हमारे MPs ने FIR और गिरफ्तारियों की मुखालफत की। इत्मीनान में लेने की तो कोई बात नहीं है, सारी चीज़ हमारे सामने हो रही थी, डिस्कशन हुई थी, पहले इसके हवाले से मीटिंग्स भी हमारी 12 हुई थी, तो वो तो हमारे नॉलेज के मुताबिक सब कुछ हो रहा था। लेकिन फिर कि हम गिरफ्तारियों के खिलाफ थे, उस पर हमने मजम्मत भी की, आवाज़ भी उठाई, और हम चाह रहे थे कि जलसा ना हो इस सूरत हाल में। लेकिन जलसा हो भी तो गिरफ्तारी ना हो। नहीं, गिरफ्तारी किसी भी पार्टी के कारकुन उसकी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। मतलब हर बंदा आज़ाद है। जब हमारा मौक़िफ़ यही है कि एक कारकुन या किसी भी पार्टी का जो है वो कारकुन को गिरफ्तार ना किया जाए। डेरा गाजी खान के सहूलत बाजारों से इंतजामिया का अमला गायब। शहरी आटा और दीगर अशिया खरीदने के लिए रुल गए। कहते हैं आटे के स्टॉल पर 1 घंटा फराहमी बंद रखी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डेरा गाजी खान के सहूलत बाजार में इंतजामिया का अमला गायब होने से आने वाले खरीदार मुश्किलात से दो चार हो गए। शहरी कहते हैं सहूलत बाजार में आटे के स्टॉल पर 1 घंटे से आटे की फराहमी बंद है और स्टॉल अमला सिर्फ मनपसंद बाअसर अफराद को अशिया मिल रही है। इंतजामिया नोटिस ले। घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए हैं, बंदा नहीं है, अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, वो आता है तो यहाँ पे थोड़ा लेक्चर देता है, पहले लाइन बनाओ, ये करो वो करो। हम लोग आवाम परेशान है बेचारी। रूही टीम के पहुंचने पर 1 घंटे से बंद पड़े आटे के स्टॉल को पहिए लग गए और आटे की सेल शुरू कर दी गई। अमले का मौकफ था कि कुछ अफराद नमाज की अदायगी पर हैं, जबकि बाकी दोपहर का खाना खा रहे थे, इसलिए स्टॉल पर फरोख्त बंद की। इधर 1 बजे एक भी बंदा नहीं था, ना ये बैठे थे, कोई भी नहीं। पहले आया हूँ इनसे, मैं पहले। बहुत टाइम से खड़े हुए हैं, बहुत टाइम से खड़े हुए हैं सब। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कोई बंदा भी नहीं था इधर। हम पढ़न गए, नमाज पढ़न गए। सस्ते सरकारी बाजार में आटे के स्टॉल पर खवातीन बुजुर्ग भी बेयारो मददगार लाइनों में ठहरी रहीं। इनका भी अमले को कोई ख्याल नहीं आया। सस्ते आटे की तलाश में आने वाले शहरियों के लिए एक और मुश्किल मरहला ये भी है कि इंतजामिया के इस बाजार में अपनी मर्जी से आटे का टाइम मुकर्रर किया गया है। जिसको दिल चाह रहा है पीछे से आटा दिया जा रहा है, जिसको दिल चाह है उसे घंटा घंटा इंतजार करवाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया आला अफसरान इस पर नोटिस लें। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल्क, डेरा गाजी खान। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का मुल्तान पब्लिक स्कूल की अपग्रेडेशन बारे अमली इकदाम। कमिश्नर ने गर्ल्स ब्रांच में कैफेटेरिया का संग बुनियाद रखा। मनसूबा 6 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं गोहर रहमान।
पब्लिक स्कूल कॉलेज गर्ल्स ब्रांच में तालीम हासिल करने वाली तालबात को अब तालीम के साथ फूड इंटरटेनमेंट भी मिलेगी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने कैफेटेरिया का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे की तकमील पर 6.7 मिलियन लागत आएगी। 10 मरले का ये हमारा कैफेटेरिया होगा और इंशाल्लाह ताला ये 6 महीने में इसको हम कंप्लीट करके हम इसको बाकायदा जो हैंड ओवर कर देंगे स्कूल इंतजामिया के, कि वो हमारी बच्चियां जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं उनके लिए एक अच्छी बैठने की जगह हो। वाइस प्रिंसिपल मुल्तान पब्लिक स्कूल कॉलेज का कहना था कि कैफेटेरिया तुलबा और तालबात का दरीना मुतालबा था। कैफेटेरिया में 70 तालबात के बैठने की गुंजाइश होगी। मंसूबा 6 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के लिए फंड जारी करने पर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद के शुक्रगुजार हैं। आज एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट का जो बहुत अरसे से बच्चे शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो भी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था बच्चों को एंटरटेन किया जा रहा था प्रॉपर तरीके से, लेकिन अब एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा जो कैफेटेरिया बन रहा है, तो सर्टनली ये मुल्तान में भी एक एग्जाम्पल होगा। कमिश्नर ने कैफेटेरिया के इफ्तिताह के साथ स्कूल में शजरकारी मुहिम का भी आगाज करते हुए पौधा भी लगाया। मुल्तान पब्लिक स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तालबात को अब तालीम के साथ साथ जो है रिफ्रेशमेंट की सहूलियात भी मैसर आएंगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। और यहाँ आपको बताएं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अद्वियाती पौधों की काश्त का प्रोजेक्ट जारी है। डिप्टी डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट का कहना है कि काश्तकार अद्वियाती पौधों की काश्त से बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। अतहर लाशारी रिपोर्ट करेंगे। अद्वियाती पौधों की काश्त को प्रमोट करने के लिए खसूसी प्रोजेक्ट जारी है, जिसमें 5 किस्म के अद्वियाती पौधों की काश्त का मंसूबा मुकम्मल किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट जमील अहमद गौरी का कहना था कि अद्वियाती पौधों की काश्त के लिए हुकूमत काश्तकारों को मुआवनत फराहम कर रही है। 5 अद्वियाती पौधाजात जो है वो हम जिम्मेदारों को बीज और खाद फराहम की है, जिसमें अलसी है, सौंफ है, तुलसी है, इसबगोल है, अजवाइन है और कलवंजी है। जमील अहमद गौरी का कहना था कि पहले मरहले में जनूबी पंजाब के 3 अजला में अलसी, तुलसी, अजवाइन, इसबगोल और किलवंजी की काश्त की जा रही है। अब तक 300 कनाल से ज्यादा रकबा पर अद्वियाती पौधों की काश्त हो चुकी है। इसबगोल की औसत पैदावार 4 मन लेने वाला फी एकड़ जिम्मेदार भी मौजूद है और 15 मन फी एकड़ लेने वाला जिम्मेदार भी मौजूद है। जहां पे लामहला 15 मन फी एकड़ जिम्मेदार पैदावार लेगा, कलवंजी है या इसबगोल है, तो इनका रेट जो है कलवंजी का और इसबगोल का 9 से 10 हज़ार रुपए मन तक है। माहिरीन का कहना है कि अगर काश्तकार अच्छे इंतजामात करें तो रिवायती फसलों के मुकाबले में अद्वियाती काश्तकारी से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अद्वियाती पौधों की काश्त न सिर्फ काश्तकार की मुआशी सूरत हाल को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकती है, बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। कैमरामैन करार हैदर के साथ अतर लाशारी, मुल्तान। मट्टी के आलमी दिन की बात करेंगे। मट्टी के आलमी दिन की मुनासबत से FFC के ज़रिए एहतमाम मट्टी को जरखेज बनाने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। कौमी और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने किसानों और ज़राई माहिरीन को आगाही लेक्चर्स दिए। इसी हवाले से आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे। बढ़ती हुई आबादी के तनासब से खुराक हासिल करने के लिए इसकी पैदावार बढ़ाने की जरूरत है और ज़रूरी अजनास की पैदावार हासिल करने के लिए मिट्टी का जरखेज होना जरूरी है। मिट्टी की गैर मुनासिब देखभाल इसकी इफादियत को छीन रही है। मिट्टी के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक़दा सेमिनार में मुकामी और बैनुल मुकामी ज़राई माहिरीन ने मिट्टी को जरखेज बनाने की जदीद तहकीकात से आगाह किया। FFC मार्केटिंग रहीम यार खान रीजन जाहिद अजीज का कहना है कि सेमिनार का मकसद है कि जमीन कुदरत का अनमोल तोहफा है, इसकी पैदावार खासियत को बरकरार रखना है। आज जो है सॉइल का वर्ल्ड सॉइल डे है, उसकी मुनासबत से आज हमने सिंपोजियम मुनक़िद किया। काश्तकार कम्युनिटी को बावर करवाना कि ज़मीन कुदरत का एक अनमोल तोहफा है और हमें चाहिए कि इसकी जरखेजी और इसकी पैदावारी सलाहियत को अपनी आने वाली नस्लों की न सिर्फ बरकरार रखें बल्कि उसमें इजाफा करें। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी इम्तियाज अहमद का कहना है कि जमीन हमारे पास खुराक पैदा करने का एक बेहतरीन जरिया है, हमने इसे ज़ाय होने से बचाना है। को ज़ाय करने से बचाने के लिए हमें वो हर तदबीर करनी चाहिए और ख़ास तौर पे हम किसानों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी ज़मीनों की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए या उसकी खुराकी अज़ा उसमें जो है उसको बरकरार करने के लिए जो महकमा ज़राअत की सिफारिशात हैं उस पर अमल करें ताकि उसमें से ज़्यादा खुराक पैदा की जा सके। ज़रूरी ज़मीनों की इफादियत को बरकरार रखने के लिए कुदरती अवामल के साथ साथ कीमियाई खादों का इस्तेमाल के बारे में भी आगाही दी गई। सेमिनार का मकसद किसानों और ज़रूरी माहिरीन को जमीन की जरखेजी की बरकरार रखने के हवाले से नई तहकीकात से आगाही देना था ताकि आने वाली नस्लों को जरखेज जमीन मुंतकिल की जा सके। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
कुछ खेल की बात करेंगे। रहीम यार खान में 3 रोजा डिप्टी कमिश्नर कप साउथ पंजाब सोना गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ। पहले दिन 6 अजला की टीमें मध्य मुकाबिल हुई। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान जिम्नेजियम में डिप्टी कमिश्नर कप साउथ पंजाब सोना गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया। पहले रोज का पहला टाकरा बहावलपुर और बहावल नगर की टीमों के माबैन हुआ। जिला बहावल नगर की टीम ने मजमूई तौर पे 7 पॉइंट्स की बढ़तरी से मैदान मार लिया। MP चौधरी आसिम मजीद मेहमान खसूसी थे। पूरी साउथ से टीमें हैं, पर तमाम इजला की टीमें हैं और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बच्चों में बड़ा अच्छा खेलों के हवाले से जज्बा पाया जाता है, क्योंकि ये कोरोना के जो हालात जा रहे हैं इसमें इन खेलों का इनकाद एक हौसला अफजा बात है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद इशफाक शहरियों और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने मैच देखा और खूब एंजॉय किया। दूसरा मुकाबला जिला रहीम यार खान की टीम ने जिला राजनपुर की टीम को हराकर जीत लिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद इशफाक का कहना था कि दूसरे और तीसरे रोज भी मुकाबले जारी रहेंगे। दूसरे दिन कल 2 हमारे सेमीफाइनल्स होंगे, जो इन टीमों में से आज पूल में से विनर और रनर होंगी, दोनों पूलों की उनके दरमियान सेमीफाइनल मैच होंगे और परसों फिर फाइनल मैच होगा और नेशनल ताइक्वांडो और वॉलीबॉल की विनर रनर टीमों का मैदान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जनाब DC साहब अली शहजाद साहब से करेंगे। तीसरा मुकाबला जिला रहीम यार खान की टीम ने जिला मुल्तान की टीम को हराकर अपने नाम कर लिया। शायकीन तालियां बजाकर खिलाड़ियों को दाद देते रहे। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कोविड-19 में भी हमें खेलने का मौका दिया गया। यहाँ पे SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग एक मैच जीत भी चुके हैं। वॉलीबॉल की मैं प्लेयर हूँ और इस साल माशाल्लाह मैं आई हूँ यहाँ पर और जो मतलब कि यहाँ पे आई हूँ बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है और काफ़ी अच्छा जोश मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारी रहीम यार खान की टीम अगर यहाँ से जीत के जाएगी, इंशाल्लाह जीत के जाएगी यहाँ से। पहले रोज का चौथा और आखिरी मुकाबला जिला मुल्तान की टीम ने जिला राजनपुर की टीम को हराकर जीत लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों का जोश और जज्बा दीदनी था। करें इसके लिए कि हम अच्छा परफॉर्म करें, हम अच्छा खेलें। अनफॉर्चुनेटली हम आज हार गए, लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। हम बहुत खुश हैं। DSO साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, वो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया खेलने का और हम इंशाल्लाह कल हमारा फिर सेमीफाइनल का मैच होगा और इंशाल्लाह कल हम जीतेंगे। मैं टीम से हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी रिसेंटली हमने एक मैच खेला, उसमें हमारी टीम जीत गई है और इंशाल्लाह हम फाइनल तक भी जाएंगे और इंशाल्लाह कप भी विन करेंगे। हमारी तो यही दुआ है और हमारी टीम भी बहुत अच्छी है और मैच बहुत अच्छा जा रहा है ये वाला और इवेंट बहुत जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज। टूर्नामेंट में कोरोना SOPs पर भी सख्ती से अमल किया गया। अगर कोरोना SOPs पर इसी तरह से मुकम्मल अमल करते हुए खेल के मैदान आबाद रहे तो न सिर्फ खेल को लुत्फानंदोज किया जा सकता है बल्कि इंसानी कुव्वत मुदाफियत में भी इजाफा होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। 6 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, मलिक आड़ती एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया। ओहदेदारों ने कहा कि मफाद परस्त टोला 10 साल के बाद सब्जी मंडी में होने वाले इलेक्शन को रोकना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। मोहसिन अल मुल्क रिपोर्ट करेंगे। गाजी खान में आड़ती एसोसिएशन के इलेक्शन 6 दिसंबर को होंगे। इंतखाबात से सिर्फ 2 रोज कबल सबसे बड़े ग्रुप मलिक आड़ती एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओहदेदारान का कहना था कि मफाद परस्त टोला 10 साल बाद सब्जी मंडी के होने वाले इलेक्शन रोकना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। इंतजामिया साथ दे। इलेक्शन दे विच असां अपनी दूजी पार्टी को दावत देना चाहते हैं कि इलेक्शन हिस्सा गिनन, लिहाजा इलेक्शन ना गिनसन असां जनाब DCO साहब, कमिश्नर साहब, पूरी मशीनरी डेरे गाजी खान दी उनको असां जनाब को अपील करने हैं कि लिहाजा इलेक्शन वाली बॉडी कबूल की वैसी, सिलेक्शन वाली बॉडी कबूल ना की वैसी। मलिक आड़ती एसोसिएशन का कहना था कि DG खान सब्जी मंडी अहम है। बलोचिस्तान, सिंध और KPK से अशिया सबसे पहले यहाँ पहुँचती हैं। कुछ गैर मुतलका अफराद सब्जी मंडी को सखी सर्वर रोड पर मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सब लोग इलेक्शन में हिस्सा लें, जो भी जीतेगा उसे खुले दिल से तस्लीम करेंगे। अब सब्जी मंडी में सिलेक्शन नहीं होने देंगे। भरपूर तरीके नाल उन्हें भिरावे को आदे हैं जेरे साडे मुखालफत विच खड़न थे वो आके अपना हिस्सा गिनन ताकि वो अपने हिस्से का अगर वो वोट उन्हें को हक मिल वने ते वो असा उन्हें को तस्लीम करे सूं। लिहाजा उन्हें अगर साडे नाल हिस्सा ना किया जेरी बगैर कानूनी पार्टी आसी सिलेक्टर
उनको कबूल ना किया वैसी। आड़ती एसोसिएशन का कहना था कि करोड़ों रुपए टैक्स के बावजूद सब्जी मंडी में सड़कें तक नहीं बनाई गई। इलेक्शन के बाद अपने जायज हकूक हासिल करेंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ, डीजी खान। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मुल्तान सब्जी और फ्रूट मंडी में सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस ताफुन फैलने लगा। ताजिर, मजदूर और मंडी में आने वाले शहरी सफाई न होने के बायस बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब की बड़ी मंडियों में शुमार होने वाली मुल्तान की सब्जी मंडी में सफाई के नाकस इंतजामात के बायस ताजिर, मजदूर और शहरी सभी मुतासिर होते नजर आ रहे हैं। ताजिरों का कहना है कि सफाई न होने के बायस मंडी में बीमारियां फैल रही हैं। ये मंडी हालात इसी की वजह से तो बीमारियां फैल रही हैं। हर बंदा खाने पीने के देख लें, वहाँ जाके देखें, होटल पे जाके कितना गंदा माहौल बना हुआ है। ताजिर कहते हैं कि कई बार शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई रद्द अमल न आया। ये सारा इधर कचरा बड़ा है, हफ्ते बाद आते हैं, बस ऐसे थोड़ी थोड़ी करके चले जाते हैं। इतनी मच्छर है, ये रास्ते बंद हुए पड़े हैं, ये कोई सफाई नहीं होती यहाँ पर। ताजिरों का मजीद कहना है कि जहाँ खाने की अशिया फरोख्त की जा रही हैं, उसी जगह गंदगी होगी तो लोग बीमारियों से कैसे महफूज रहेंगे। मंडी में गंदगी होने के बायस ताजिर, मजदूर और शहरी सभी परेशान हाल नजर आते हैं और इसके साथ साथ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से लोगों का कहना है कि सब्जी मंडी में गंदगी को खत्म कराया जाए ताकि गंदगी के बायस पैदा होने वाले जो मसले हैं वो खत्म हो सकें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। शहरी औलिया का फैजानुल मदीना रोड 3 माह से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। रोड पर खड़े सीवरेज के पानी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। इसी हवाले से वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर है शहर औलिया की अहम शाहरा फैजान मदीना रोड के, जहाँ सीवरेज के बोसीदा निजाम के बाईस मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि इन्होंने मुतादिद बार दरखास्त दी, ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। दफा वासा से हमने मुतलका महकमों से हमने राब्ता किया है, लेकिन वो हमें सिर्फ बता जाते हैं, आते नहीं कि आएंगे हम, लेकिन वो कहते हैं कि कोई पुरसान हाल नहीं है। नमाजी गुजरते हैं, सब कपड़े गंदे हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। रात के टाइम तो काफी एक्सीडेंट भी हुए हैं, लेकिन कोई इसका ना कोई हल नहीं हो रहा है। रोड पर गंदा पानी जमा होने की वजह से नमाजी हजरात भी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि वो गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। इंतजामिया फिलफौर मसले को हल करे। हम आते हैं, सुबह आते वक्त ये हमें पता नहीं होता भी कहाँ गटर है, कहाँ पे नाली है, कहाँ पे रोड खराब है, किसी वक्त कोई भी गिर सकता है। फैजान मदीना रोड पर खड़ा गंदा पानी वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहर औलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाला फैजान मदीना रोड सीवरेज के बोसीदा निजाम के बाईस शहरियों के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। शहरियों का कहना है कि फिलफौर इस मसले को हल किया जाए ताकि रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। रहीम यार खान के मॉडल टाउन में जे.डॉट की नई आउटलेट का इफ्तिताह हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद कोरोना एसओपीज के साथ खरीदारी करने पहुंची। रिटेल जनरल मैनेजर यासीन यूसुफ ने जे.डॉट की नई आउटलेट का इफ्तिताह किया। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रिटेल जनरल मैनेजर यासीन यूसुफ ने जे.डॉट की नई आउटलेट का इफ्तिताह किया। शहरियों की कसीर तादाद ने कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए खरीदारी की। रिटेल जनरल मैनेजर जे.डॉट यासीन यूसुफ, RM हारिस निजाम, ब्रांच मैनेजर रजा कासमी, रीजनल मैनेजर गुलाम कादिर समेत दीगर ने शिरकत की। रिटेल जनरल मैनेजर यासीन यूसुफ ने कहा कि शहर में दूसरी आउटलेट शहरियों की डिमांड पर खोली गई। जे.डॉट पर तमाम इकसाम की वैरायटीज मौजूद है। पहले रोज तमाम वैरायटीज पर 40 से 20% रियायत दी गई। बेसिकली हमारी यहाँ शॉप थी सादिक बाजार में, बट कस्टमर्स का काफ़ी इसरार था कि हमारी दूसरी शॉप भी होनी चाहिए और एक नई थीम के साथ हमें सामने आना था यहाँ पर ताकि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। तो हम यहाँ पर हमने एक नई शॉप ओपन की है और इसी खुशी में हमने यहाँ पर फ्लैट 20% और फ्लैट 40% डिस्काउंट भी दिया। रिटेल जनरल मैनेजर यासीन यूसुफ कहते हैं कि जे.डॉट पर कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है ताकि वायरस का फैलाव रोका जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।